स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। यमन के हूती समूह ने दक्षिणी इजराइल पर दागी कई बैलिस्टिक मिसाइल, सैन्य चौकियों को बनाए निशाना। एक और बड़ी अपडेट, गाजा से विनाशकारी साबित होगा फिलिस्तीनियों का पलायन, यूएन प्रमुख ने फिर की युद्ध विराम की मांग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी के 10 सांसदों ने दिया इस्तीफा, लोकसभा स्पीकर को सौंपा त्याग पत्र। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस हाईकमान ने कमलनाथ से मांगा इस्तीफा, नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, इंडिया गठबंधन में शामिल होगी बीएसपी, शिवपाल यादव ने मायावती के सामने रखी बड़ी शर्त। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गाजा से विनाशकारी साबित होगा फिलिस्तीनियों का पलायन, यूएन प्रमुख ने फिर की युद्ध विराम की अपील। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास युद्ध को लेकर एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जताई है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को एक अभूतपूर्व पहल करते हुए गाजा युद्ध से वैश्विक खतरे के बारे में सुरक्षा परिषद के औपचारिक रूप से चेतावनी दी। बता दें कि गुटेरेस ने एक पत्र में परिषद को बताया कि गाजा युद्ध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए मौजूदा खतरे को बढ़ा सकता है। उन्होंने संस्थापक संयुक्त राष्ट्र चार्ट के अनुच्छेद 99 का प्रयोग किया, जो उन्हें किसी भी मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में लाने की अनुमति देता है जो उनकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के खतरे में डाल सकता है। बता दें, संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा है कि इस अनुच्छेद का दशकों से उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे नतीजों से हर कीमत पर बचना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर मानवीय युद्ध विराम घोषित करने का आह्वान किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी प्रमुख फिलिपो ग्यूटेरेस ने बुधवार को एक इंटरव्यू में युद्ध विराम की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि गाजा से अन्य देशों में फिलिस्तीनियों का पलायन विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि फिलिस्तीनियों का क्षेत्र पलायन नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि पलायन को रोकने के लिए इसका समाधान करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो वास्तव में विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम की ओर वापस जाना जरूरी है। उम्मीद है कि इसके बाद मानवीय संघर्ष विराम होगा और शत्रुता का अंत होगा। बता दें, संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी प्रमुख ने कहा है कि फिलिस्तीनी लोग इस समय इस सैन्य कार्रवाई से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा है कि 16,000 से अधिक लोग पहले ही मर चुके हैं। इसे जितनी जल्दी हो सके समाप्त करना होगा। किसी को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि गाजा की 2/3 आबादी पहले से ही मूल संघर्ष शरणार्थी है। चलिए अगली खबर, बीजेपी के 10 सांसदों ने दिया इस्तीफा, लोकसभा स्पीकर को सौंपा त्याग पत्र। दरअसल दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतारे गए सांसद करोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य 10 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। बता दें कि भाजपा ने इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 21 सांसदों को मैदान में उतारा था, जिसमें से 12 को जीत हासिल हुई और बाकी 9 सांसद चुनाव हार गए। वहीं बाबा बालकनाथ और रेणुका सिंह ने भी इस्तीफा नहीं दिया है क्योंकि वो आज लोकसभा नहीं आए। बता दें, ये दोनों सांसद भी बहुत जल्द अपना इस्तीफा सौंपेंगे। राज्य के विधानसभा चुनाव में अपने सांसदों को मैदान में उतारकर बीजेपी ने सभी को चौंका दिया था और ये प्लान बीजेपी का काम कर गया। बता दें, मोदी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से मुलाकात के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। जो सांसद विधानसभा चुनाव जीत गए, उन्हें आज प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद अपना अपना इस्तीफा दिया। बता दें, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से विधायक का चुनाव जीतने वाले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मैं जल्द ही कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाबा बालकनाथ सिंह और रेणुका सिंह द्वारा अब तक इस्तीफा नहीं दिए जाने पर कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी उनको राज्यसभा में ही रखना चाहती है। बता दें कि इन दोनों सांसदों का नाम राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की रेस में भी सामने आ रहा है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस हाईकमान ने कमलनाथ से मांगा इस्तीफा, नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद दिल्ली पहुंचे कमलनाथ ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है। सूत्रों ने बताया कि मंगलवार शाम 7:30 बजे दिल्ली में खड़गे के आवास पर हुई बैठक में कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल भी शामिल हुए।
बता दें, इस दौरान पार्टी हाईकमान ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने और नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश दिया। सूत्रों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कभी भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को कुल 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था और रविवार को 3 अन्य राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के साथ नतीजे घोषित किए गए। बता दें कि कांग्रेस की हार के बाद रविवार को मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा था कि हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं के जनादेश को स्वीकार करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। साथ ही कमलनाथ ने भाजपा को बड़ी जीत के लिए बधाई दी और उम्मीद जताई कि भाजपा राज्य की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी। बता दें कि एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने 163 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस 66 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि भाजपा 109 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। इसके बाद कमलनाथ ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन पार्टी के भीतर बगावत के कारण 15 महीने में ही उनकी सरकार गिर गई थी। बता दें कि कमलनाथ ने मंगलवार को भोपाल स्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक और पदाधिकारियों के साथ चुनावी नतीजों पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने एक पोस्ट में कहा है कि प्रत्याशी और विधायकों ने जो प्राथमिक रिपोर्ट दी है उस पर गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है और खुद ही सभी प्रत्याशी विस्तृत रिपोर्ट मुझे देंगे। हम इस हार से सबक ले रहे हैं, कमियों को दूर कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी में आज से ही जुट रहे हैं। कोई भी पराजय हौसले को नहीं हरा सकती। बैठक में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों ने संगठन के पदाधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि ईवीएम का रोना बंद कर हमें भाजपा के माइक्रो मैनेजमेंट को समझना होगा। प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई। बता दें, चुनाव हारने वाले सुरेंद्र सिंह शोरा और मनावर से विधायक बने डॉक्टर हीरालाल अलावा ने पार्टी की कमियां निकाली। बैठक में सर्वे को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। इसके साथ ही प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मदद नहीं मिलने का आरोप भी लगा। बता दें, एक प्रत्याशी ने प्रचार में बड़े नेताओं का साथ नहीं मिलने की बात भी कही। चलिए अगली खबर, इंडिया गठबंधन में शामिल होगी बीएसपी। शिवपाल यादव ने मायावती के सामने रखी बड़ी शर्त। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जिस तरह हार का सामना करना पड़ा है उससे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इंडिया गठबंधन की चिंता भी बढ़ गई है। बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले इन नतीजों ने गठबंधन की नई रणनीति पर विचार करने को मजबूर कर दिया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें, बलिया पहुंचे सपा नेता शिवपाल सिंह यादव से जब 2024 को लेकर सवाल किया गया और पूछा गया कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, तो शिवपाल यादव ने ऐसा बयान दिया जिसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। बता दें, शिवपाल यादव से पत्रकारों ने सवाल किया कि इस हार के बाद आपको लगता है कि अगर 2024 में विपक्ष के चुनाव को जीतना है तो मायावती का साथ आना जरूरी है। इस पर शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या मायावती को बिना उनके इंडिया गठबंधन भाजपा को हरा पाएगा, तो सपा नेता ने कहा, लोग चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और मायावती तो पहले बीजेपी से दूरियां बढ़ाए।